हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज की सेटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी उसको खुद के लिए रख लीजिएगा, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग का टॉपिक थोड़ा मैं लाइफ पार्ट से उठा रही हूँ। देखिए, लाइफ जो है ना, चाहे कोई भी हो, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, हर रिश्ते में एक इक्वल गिव एंड टेक का लेवल का होना बहुत ज़रूरी है। मगर हमारा सोशल स्ट्रक्चर बोलिए या जो बोलिए, जैसा रूल्स बने थे उस वो और जो इम्प्लीमेंटेशन में है, जो वो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक जो है वो ओवर प्रिविलेज्ड है और एक जो है ओवर सप्रेस्ड है। एक को बहुत ज़्यादा आज़ादी और सारी चीज़ें सोसाइटी ने दी हैं और एक को ओवर दबा दिया है। तो जब भी कोई चीज़ें इस तरह की सिचुएशन में आती हैं तो यकीनन मानिए डिसबैलेंस होगा ही होगा। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जेंडर ने रोल प्ले किया है, दोनों जेंडर ने रोल प्ले किए हैं। ठीक है, देखिए आप, आज मैं फीमेल पर टारगेट कर रही हूँ, बट डोंट टेक दिस इन डिफरेंट वे। जब तक फीमेल सप्रेस होती हैं, बेयर करती हैं, तब तक सामने वाला फीमेल फीमेल को गलत लगता है, जो अपर लिफ्ट में होती है, जो कर रही होती है। लेकिन जब आप उस रोल में आते हो, जैसे कि अगर आप बहू हो तो आपकी सास का पोजीशन आपको लगेगा सास ये कर रही है, वो कर रही है, वो कर रही है, वो कर रही है। लेकिन जब आप सास के पोजीशन में आते हो तो आपको लगता है आप जो कर रहे हो वो सही है। ये दो कॉन्फ्लिक्ट से आपको बाहर निकलना होगा। आपको ये सीखना होगा कि जो मेरे लिए गलत है वो बाद वाले के लिए भी गलत है। और एक चीज़, टाइम के हिसाब से जैसे वक्त बदल रहा है और वुमेन अपने आप को, फिनेंशियल पार्ट जो वीमेन के हाथ से छीन लिया गया था, मैं यही रिस्पेक्ट लूँगी, छीन लिया गया था। आई एम नॉट गोइंग टू बी बायस्ड, इट्स ट्रू। चाहे मेल हो या फीमेल, वो एक्सेप्ट करेंगे कि उनसे वो छीना गया है, एक्चुअली में छीना गया है। आज भी संविधान अधिकार देता है, बहुत लोग बच्चों को अपना अधिकार देते हैं, लेकिन रियलिटी में दिल से बताइए, क्या एक बच्चे को, एक अगर वो फीमेल होती है, तो क्या आपके दिल में ये गवाही देता है कि हाँ उसका बराबर का अधिकार है? अब की जनरेशन करने लगी है, मैं इस पर डाउट नहीं करूँगी, लेकिन पहले की जनरेशन आज भी उनके दिल में ये चीज़ है कि उसका कोई राइट नहीं है। कैसे हो सकता है? संतान तो आपकी दोनों है। जब तक ये राइट वाला सिचुएशन सही नहीं होगा तब तक ये प्रॉब्लम होगी। ना आप उसको अपने जहाँ पैदा हुए वहाँ राइट देते हैं, ना जहाँ वो जाती है वहाँ राइट देते हैं। तो सिचुएशन कॉन्स्पिरेसी में कन्वर्ट हो जाती है। यही एक बीच का मेन मुद्दा है। मैं चाहती हूँ ये मुद्दे मैं क्लियर नहीं करूँ, आप खुद सोचें। चाहे जो यंगस्टर हैं, जो ओल्ड एज के हैं, या जो भी हैं, चाहे मेल हैं या फीमेल, आप सोचिए। क्योंकि आप इस सोसाइटी में कुछ अपने हाथ में जमा करने नहीं आए हैं, देने आए हैं। आप एक ट्रेनिंग सेंटर में हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं और ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो जो आपने ली है उसमें अगर आपको सुधार करने की ज़रूरत है तो कीजिए, और जो दे रहे हैं उसमें अगर मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है तो कीजिए, क्योंकि यही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितना अपने आप को सुधार सके, अपने आप को लाइन अप कर सके, अपने आप को राइट डायरेक्शन में डाल सके, उतना सही होता है। और इसकी कोई उम्र और समय सीमा नहीं होती। जब जागो तब सवेरा। ठीक है, कल की एनर्जी जैसा कि मैंने बताया था, ठीक, पार्टनर की एनर्जी मैंने आपको बता दी है, आपकी एनर्जी भी मैंने बता दी है। लेकिन अभी करंट सिचुएशन में कुछ चीज़ें बदलेंगी, तो आप अलर्ट रहिए। टाइम टू टाइम आपको उसको अलर्ट के लिए आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं। और लेकिन हाँ, एक चीज़ और, कुछ लोगों को मैंने बार बार इंडिकेट किया कि उनको खुद पे काम करना है। आप खुद पे काम नहीं कर रहे हैं और आप मेरे से रिक्वेस्ट, मेरे से चाह रहे हैं कि मैं कोई रास्ता बताऊं, उपाय बताऊं। देखो भाई, मैं भी नहीं कर सकती, मुझे इजाज़त नहीं होती। मैं बहुतों के पर्सनल रीडिंग्स नहीं उठाती, क्योंकि आपकी रीडिंग की जो वाइब्रेशन मुझे आती है वो वाइब्रेशन बता देती है कि मुझे ये रीडिंग लेनी है कि नहीं लेनी। ठीक है, जहाँ मुझे गाइडेंस नहीं देना है, आप वहाँ समझ लीजिए, वहाँ आपको सेल्फ वर्क करना है। आपने अपना सेल्फ वर्क कंप्लीट नहीं किया है और आप नेक्स्ट स्टेप में गाइडेंस चाह रहे हैं। मतलब फोर्थ ग्रेड पास नहीं किया है और आप एट्थ ग्रेड का सर्टिफिकेट चाह रहे हो, विच इज़ नॉट पॉसिबल, आपको नहीं मिलेगा। मैं क्लियरली बता दूँ, आपने अपने लेसन्स कंप्लीट नहीं किए हैं,
कंप्लीट कीजिए अपने लेसन्स, फिर आगे बढ़िए। नहीं तो ये जगलिंग आप करते रहें। मैं लिख के देती हूँ 100% स्टैम्प पेपर पे स्टैम्प लगा के। आप कहीं भी चले जाएं, कोई भी रिचुअल्स कंप्लीट करा लें, कुछ भी कर लें, आपकी अगर पास्ट की वो 4th ग्रेड की लेसन कंप्लीट नहीं होगी, आप आगे मूव नहीं कर पाएंगे, स्टक रहेंगे। थोड़ी दिन के लिए थोड़ा रिलीफ फील होगा, मगर अगेन बैक टू पवेलियन। इट्स अप टू यू। मैं ये बात पहले भी कह चुकी हूँ और फिर कह रही हूँ। जिससे भी रेजोनेट हो रही है कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें। चलिए अब रीडिंग की तरफ चलते हैं। आज की एनर्जी देखने की कोशिश करते हैं और ये जानते हैं कि आज डिवाइन हमें क्या गाइड करता है। आज की मैं टुडे की एनर्जी लूँगी, उसमें देखते हैं कि क्या मैसेजेज आ रहे हैं। ओके, यूनिवर्स ए डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड करें। देखिए, कुछ लोग जो हैं, जो इस बात का रोना मचा रखा है कि मैंने इतना हार्ड वर्क किया है, इतना कुछ दिया है, चीज़ें बैलेंस नहीं है, लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस ये हो रहा है। आपको कहा जा रहा है कि आपके लिए ऑलरेडी ब्लेसिंग दी गई है, लेकिन आपने आँख पर गांधारी की तरफ पट्टी बांध रखी है। आप अपनी पट्टी को खोलिए। आज की रीडिंग फिर स्ट्रेट जाने वाली है। मुझे लग रहा है थोड़े कड़वे मैसेजेस आने वाले हैं, सॉरी। ओके, टूट चुके दिल हो गया, आगे बढ़ो। बार बार इसको लेकर कितना रहोगे। जस्टिस जस्टिस हो तो रही है जस्टिस, आप भी तो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, यूनिवर्स से डिवाइन प्लीज मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए सोचने के लिए कहा जा रहा है और बोल्ड होने के लिए कहा जा रहा है। आपका एम्बिशन जो है, आपके एम्बिशन को चूज करो, डायरेक्शन दो प्लीज, एक्सप्लोर योर प्लान, एक्सपैंड योर प्लान। जो थोड़ा सा प्लान है उसको एक्सपेंशन में ले जाने की ज़रूरत है। एक चीज़ और, कुछ पार्ट में बता दूं कि आपने जो क्रिएट किया है उसको आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे लोगों के सामने आप शायद रिवील कर रहे हैं, गुस्से से कर दिया है या बड़बोलेपन पे कर दिया है, उसकी रिवीलिंग को आपको रोकने के लिए कहा जा रहा है। और अब जब रिवील कर दिया है आपने, तो वहाँ उसको प्रोटेक्ट कीजिए। प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ प्रोजेक्शन होने की चांसेस बढ़ा दिए हैं आपने, को वार्निंग दी गई थी। किसकी एनर्जी है प्लीज़ बताइए। प्लीज़, ये कार्ड आना ही चाह रहा था, शुरू से ही बॉटम ऑफ द डेक में था। ओके, ठीक है, ओके, चलिए। देखिए, जैसा कि रीडिंग की बिगनिंग में था, कुछ चीज़ों में आप रहनुमा बनने की जहाँ कोशिश कर रहे हैं, वहाँ आपको मूव होने की ज़रूरत है। जिसकी एनर्जी है कमेंट बॉक्स में आके बताएं। आपको एक गाइडेंस पहले भी दी गई है कि आपको वहाँ से मूव डाउन हो जाना है। शायद कुछ लोगों ने पर्सनल रीडिंग ली है, उनको भी ये कहा गया है कि आपको वहाँ से मूव डाउन हो जाना है, मगर आप मूव नहीं कर रहे हो, स्टक किया हुआ है अपने अपने आप को वहाँ। और स्टक करके आप जस्टिस मांग रहे हो और अननेसेसरी ओवरबर्डन हो करके अपने हेल्थ को स्ट्रेस की वजह से इम्पैक्ट कर रहे हो। जिसकी भी एनर्जी है कमेंट बॉक्स में आके प्लीज़ बताएं, क्योंकि ये 100% ट्रू एनर्जी है। आई नो दैट। ओके, आपको कहा जा रहा है कि आपने जो एक्सपीरियंसेस किए हैं ना अपनी लाइफ में, उस एक्सपीरियंसेस को आधार बनाओ। पहले भी कहा है मैंने ये चीज़, फिर भी बोलती हूँ, ठीक है, आया है तो आई हैव टू। ओके, जो बड़े चेंज होने वाले हैं ना, उस चेंज को आपने रोक रखा है। एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में वेट कर रहा है और आप उसको रोक रखे हो। कहाँ? अपने आप को स्टक करके एक छोटे से हुक में, आपके रिलेशनल पार्ट पे। आपको उसको छोड़ना होगा। अगर फाइनेंशियल पार्ट में रुके हुए हो तो अपने कंफर्ट हो गया है आपको उसी जगह पे काम करते करते, आप उसको चेंज नहीं करना चाह रहे, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि ये चेंज आपको करना ही होगा। अगर आप जब तक चेंज नहीं करेंगे, ये स्ट्रेस नहीं जाएगा। और ये स्ट्रेस अभी तो थोड़ा सा हेल्थ इशू दिया है, आगे भी हेल्थ इशू बढ़ा देगा। बाद में आपको इस पर काम करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये एक वार्निंग आई है, ठीक है। और आपको कहा जा रहा है, स्ट्रेट कहा जा रहा है, चेंज योर प्रायोरिटीज़। आपको अपनी प्रायोरिटीज़ बदलने की सख्त 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 ज़रूरत है, ठीक है भैया। पता है हर चीज़ की एक लाइफ होती है। कभी कभी देखा है कि किसी घर में
कई जनरेशन से लोग रह रहे हैं, उसके बाद उस घर में प्रोग्रेस रुक जाती है क्योंकि उस घर की एनर्जी ख़त्म हो जाती है। पॉजिटिविटी की जो एनर्जी उस घर की थी वो ख़त्म हो गई है, इसलिए अब वहाँ प्रोग्रेस रुक गई है। वैसा ऐसा ही आपकी लाइफ का ये पड़ाव भी है, वहाँ की वो प्रोग्रेस रुक चुकी है, आपको आगे बढ़ना है। दिट इज़ नॉट फॉर यू नाउ, सो मूव डाउन। ओके, क्यों लाइफ में, बहुतों की लाइफ में, जैसे मैंने इस ईयर के शुरुआत में ही कह दिया था कि ये ईयर बहुत ज़्यादा परिवर्तन देगा और ट्रांसफॉर्मेशन भी देगा। ठीक है, तो लव लाइफ में जस्टिस तो होना ही होना है, नहीं होने का सवाल ही नहीं है, एकदम होगा। और जस्टिस हुआ है, आपको कहा जाता है कि एक आपका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, कुछ ऐसा काम है जिसके लिए आपको यहाँ इस पेन और पीड़ा में डाला गया था। आपको उस इमोशन से बाहर आने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए आप जिस पीड़ा में ना, उसी के सराउंडिंग में आपकी ब्लेसिंग पड़ी है, लेकिन आप पीड़ा देख रहे हैं, ब्लेसिंग्स नहीं देख रहे हैं। आप उस जस्टिस को नहीं देख रहे हैं, जो जस्टिस आपके लिए बहुत ज़रूरी था। आपने अपने आप को जहाँ बांध रखा था उससे आपको निकलना ज़रूरी था, ये ही आपकी लाइफ की सबसे बड़ी जस्टिस है। मगर आप बार बार अपने आप को घुमाकर वहाँ ले जाते हैं। देखिए वक्त बदलने का वक्त है, अगर आप नहीं बदले तो पेन बढ़ेगा। मैं पहले ही बता दे रही हूँ, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं, कोई दवा नहीं मिलेगी आपको, आपको निकलना ही है। देयर इज़ नो अनदर वे। आपको अब विन करना ही होगा, चाहे आपको चाहें या ना चाहें, आपको अपना कंफर्ट तोड़ना ही होगा। मुझे जहाँ तक उम्मीद है बहुत लोगों को ये बात पता है। ये आज आपकी पर्सनल रीडिंग पूरी तरह से निकल के आई है। देखिए आप ना सैडनेस की एक एनर्जी में है, सैडनेस की एनर्जी में कहाँ, क्योंकि आपने उस लव लाइफ में, उस इमोशन में अपना टाइम मनी बहुत इन्वेस्ट किया है, मोस्टली पास्ट में। और आपने अपना पर्सनल ग्रोथ रोक दिया सामने वाले को ग्रोथ देने में। ओके, आपको आपकी हीलिंग, आपने हीलिंग भी दी है और उसको मिसअंडरस्टैंड किया गया, टेकन फॉर ग्रांट लिया गया। वो देखो हुआ ही इसलिए कि ये जो हीलिंग थी ये आपकी थी, आपकी एनर्जी थी। उस हीलिंग से आपको खुद के इमोशन को हील करके खड़ा करना था। जब आप खुद को हील करके खड़ा करते हो ना, तो आपकी ऊर्जा रिफ्लेक्ट होती है, आपकी ऊर्जा निकलती है आपसे। उस वो निकलती हुई ऊर्जा से लोग अगर अपने आप को हील करना चाहें तो आपके साथ आएंगे और जुड़ेंगे, लेकिन आपने किया है उल्टा। पहले अपने आप को हील करने की जगह वो ऊर्जा किसी और को ट्रांसफ़र की है, इस वजह से ये पेन, पीड़ा और सिचुएशन से आप गॉन थ्रू हुए हैं। तो आपको सबसे पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड एक इंस्ट्रक्शंस है कि आपका जो पास्ट था उसको लेट गो कर दो। देखो मैं कह रही हूँ और मैं ये मानती हूँ, आसान नहीं होता चीज़ों को लेट गो करने का, लेकिन आपको कंटिन्यूअस हार्ट की हीलिंग की एनर्जी दी गई है, अब तो आपके लिए आसान है, लेट गो कीजिए। आपको इसीलिए साफ आपको कहा गया है, बॉटम ऑफ द डेक आया है कि आपको वॉक अवे होने की ज़रूरत है, कम्प्लीटली लीव दैट थिंग। अगर किसी घर में रहने से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो छोड़कर दूसरी जगह बढ़ जाइए, बढ़ जाइए अपना काम देख करके। देखिए एक चीज़, सिंपल सी बात बताओ, जब कोई चीज़ जिम्मेदारी में आ जाए ना तो वहाँ इमोशंस मर जाते हैं। जब आप प्यार में होते हैं और इमोशन होता है तो वहाँ जिम्मेदारी नहीं होती, वो आपका प्लेजर होता है। तो ये चीज़ आपके रिलेशंस में मर गई है। अब कुछ चीज़ें जो निभाई जा रही हैं ना, वो जिम्मेदारी में निभाई जा रही हैं, तो आप वहाँ प्लीज़ भ्रम में ना रहें। ठीक है, प्लीज़ भ्रम में ना रहें। देखो, जब माँ बाप से भी, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जब माँ बाप से भी आपको प्रेम होता है ना, तो वहाँ पे आपको माँ बाप का टेक केयर करना जिम्मेदारी नहीं होती। उनका टेक केयर करना, उनकी हेल्प करना, उनको सपोर्ट करना, वो आपकी हैप्पीनेस हो जाती है। लेकिन जब चीज़ें हैप्पीनेस से निकल जाए ना तो वो ज़िम्मेदारी में कन्वर्ट हो जाती है। फिर हम उसको कहने लगते हैं कि ये तो ज़िम्मेदारी है आपकी। तो आप ये समझ लीजिए दैट इज़ द रेड फ्लैग, कि वहाँ से वो लव, वो हारमनी निकल रही है। ये बहुत बारीक चीज़ है, सोच कर देखिएगा। और जब जिम्मेदारी में कोई चीज़ आ जाए तो वो बर्डन हो जाती है, और फिर बर्डन की जो ऊर्जा उस पर्सन से रिलीज़ होती है, वहाँ हारमनी नहीं रहेगी। तो अगर प्रेम चाहते हैं तो प्रेम दें और प्रेम एक्सेप्ट करें और प्रेम से चीज़ों को ड्राइव करें। और जहाँ प्रेम नहीं है उसको ज़िम्मेदारी में बांधने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर ज़िम्मेदारी में वो चीज़ बंधी तो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और एंजाइटी आएगी ही आएगी।
ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे चॉइस है जो आपने ऑप्ट किए थे जो अनवाइज थे। किसके लिए? सबसे ज़्यादा आपके लिए। आपका अंतर्मन उस वक्त भी बोल रहा था कि आपने जो सराउंडिंग में जिन लोगों के साथ आप बैठे हो ना वो बेट्रे करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे सिग्नल्स वो शुरू से आपको देते थे। अब आपको ये कहा जा रहा है कि उनका साथ पाने के चक्कर में आपने जो अपनी इन्वेस्टमेंट की है ना, अनवाइज इन्वेस्टमेंट थी। ठीक है। अब आपको कहा जा रहा है कि अगर वहाँ पे आपको बेट्रे मिला है तो टेक दैट बेट्रे एंड एज अ लेसन उस बेट्रे को एक्सेप्ट करो। अभी भी बहुत लोग एक्सेप्ट करने के मोड में नहीं, रिवेंज के मोड में है। अपनी एनर्जी को या तो डेवलपमेंट में लगा लो या रिवेंज में। अब देख लो आपको क्या करना है। ओके। आपको कहा जा रहा है कि अपनी इंटीग्रिटी को बनाए रखें। ठीक है। आप ये हुआ ही इसलिए क्योंकि आप लैक ऑफ इंटीग्रिटी में आ गए थे, और ऐसे लोगों को आपको 100% रिफ्यूज़ करना है, अवॉइड करना है। ना उनको बुरा कहना है ना भला करना है, बस स्माइल करके बाय कहना है। मैंने बता दिया आपको। ठीक है। क्योंकि आगे के जो भी एक्शंस होंगे, आप देखो पास्ट के जो भी आपने एक्शंस लिए, अनवाइज चॉइस लिए, उसकी क्वेश्चनेबल कौन है? अपनी लाइफ के लिए क्वेश्चन किस पे उठ रहा है? आप अपने आप किससे सवाल पूछते हो? खुद से। गलती आपकी थी तो क्वेश्चनेबल भी आप ही होगे। तो अभी जो बिट्रे वाली सिचुएशन से आप गॉन थ्रू होकर निकले हो और फिर आप उसी में रहोगे, तो फ्यूचर में क्वेश्चनेबल कौन होगा? आप होगे। अपनी सिचुएशन की ज़िम्मेदारी आपकी होगी। अगर आप किसी को कहोगे ना कि तुम्हारी वजह से, सिंपल सी बात है, आपने चॉइस गलत लिया था इसलिए ये हुआ, तो चेक योर चॉइस और उस चॉइस को ले करके अपनी लैक ऑफ इंटीग्रिटी को रिलीज़ करो, इंटीग्रिटी में आओ। ठीक है। आपको अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की है, खुद लो उसको। और ये जो क्वेश्चंस आपके अंदर अराउंड हुए, अपनी डेवलपमेंट, अपने आप को आगे बढ़ाना, अपने आप को स्टेबल करना, यू आर द पर्सन फॉर रिस्पॉन्सिबल ऑफ दोज थिंग्स। इस चीज़ को एक्सेप्ट करो और मूव कर जाओ। मूव। ओके। कुछ लोग बोल रहे हैं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आप स्टॉप। स्टॉप। हाँ। आपको कहा जा रहा है कि आप अपने ना मुंह माउथ को ना जिप कर दो, जिप लॉक लगा दो उस पर। ठीक है। और प्रोटेक्ट करो उस चीज़ को जो आपने क्रिएट किया है। जिन्होंने भी क्रिएट किया है कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, लेकिन अब उसमें प्रोटेक्शन की एनर्जी देने के लिए कहा जा रहा है। आप उसको प्रोटेक्ट कीजिए। ओके। क्योंकि आपकी क्रिएशन की भनक जब आपने ही अपने मुंह से कह दिया है किसी को, तो अब आपको उसको चारों तरफ से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और इसमें आप अकेले नहीं कर पाएंगे। टेक द एंजल हेल्प, डिवाइन हेल्प लीजिए। डिवाइन हेल्प लेकर के उसको प्रोटेक्ट कीजिए। और विक्टिमाइजेशन की एनर्जी में मत जाइए। कुछ जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपका अनवाइज डिसीजन जो था, जिसकी वजह से आपको बिट्रे की एनर्जी मिली थी पास्ट में, उसकी वजह से आप अपने आप को सेल्फ विक्टिमाइजेशन की एनर्जी में नहीं डालें। वो हो गया क्योंकि वो एक लेसन भी आपको लेना था। अब आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी जो ये लर्निंग रही है, आपने लाइफ के इमोशनल पार्ट के एक सब्जेक्ट की एक लर्निंग ली है जो बहुत इम्पॉर्टेंट लर्निंग है। उस लर्निंग को लेकर, उस सब्जेक्ट की लर्निंग को लेकर कहाँ इम्प्लीमेंट करना है? तो आपको अपने करियर में करना है। अगर कुछ लोगों को फिर से स्कूल जाने की ज़रूरत पड़ रही है, स्कूल कहने का मतलब है कुछ नया सीखने की ज़रूरत पड़ रही है, किसी से नया चीज़ों की जानकारी लेने की ज़रूरत पड़ी है, अपने पास्ट के नॉलेज को नए नॉलेज के साथ लिंक करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो डू इट। डू इट। बिना किसी हेजिटेशन के आप करो। किसी से मेंटरशिप लेने की ज़रूरत पड़ी है तो ले लो, कहीं से गाइडेंस लेने की ज़रूरत पड़ी है तो टेक इट। इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है। अब उसमें पैसे कैलकुलेट करने मत बैठ जाना। ठीक है। हाँ, ये देख लेना कि कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना उससे फ़ायदा है। ठीक है। उसके हिसाब से उसको करना। ठीक है। आपको जो अटेंशन आपका होना है, आपकी अटेंशन ये जो मेंटरशिप यानी जो लर्निंग होगी उसमें बहुत, जैसे बको ध्यानम बोलिए, आपने देखा है बको ध्यानम क्या बोलते हैं? एकदम गिद्ध दृष्टि बना कर रखनी है उस चीज़ पे कि इसकी एक एक बारीकी क्या है, क्योंकि एक एक वो जो बारीकी है ना आपकी स्किल को फ्लरिश कर देगी, और वो फ्लरिश आपके काम में,
आपके लव और अफेक्शन को तो डालेगी ही, और आपके काम को और करियर को एक प्रोग्रेस की तरफ ले जाएगी। ये बहुत इन डेप्थ मीनिंग आई है। शायद कुछ लोग लाइफ में रीस्टार्ट की एनर्जी में हैं और पुरानी चीज़ों से नई चीज़ें बनाने वाले हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब इस एनर्जी को आप बनाए रखें। आपको कहा जा रहा है कि टेक योर नेक्स्ट स्टेप ऑफ लाइफ। लाइफ को नए नए स्टेप की तरफ लेकर जाएं। अब बोल्ड स्टेप लें। बोल्ड स्टेप पहले बता दे रही हूँ, बहुत लोग इसमें ऑब्स्टिकल बनाने की कोशिश करेंगे, आपके स्ट्रेंथ को तोड़ने की कोशिश करेंगे। ये तो चल रही है बहुत लंबे टाइम से, लेकिन आप उसको बनाए रखो, ठीक है। आपको अगर किसी से पार्टनरशिप लेने की ज़रूरत है अपने ड्रीम के लिए, तो उसका चॉइस भी अपने एनालिसिस पार्ट, आपने जो चीज़ें बनाई हैं कि अगर इस एंगल पे कोई खरा उतरता है तभी आप उसकी एंट्री करने दोगे, तो आपको उन सारे चेक पॉइंट्स को चेक करने के बाद ही किसी को पार्टनरशिप के लिए परमिशन देनी है। अदरवाइज अगर उसमें से एक भी चेक लिस्ट नहीं सही जाता है तो रिजेक्ट इट। मैं कहाँ क्लियर बोल रही हूँ, रिजेक्ट दें। ओके। आपको अपना प्लान एक्सपैंड करना है, लेकिन खुद से। ओके। खुद से हंगामा करके एक्सपैंड नहीं करना है। जब एक्सपैंड करोगे, खुद से उस पर काम करोगे, और जैसे जैसे वो काम होता जाएगा वो चीज़ें अपने आप आगे बढ़ेंगी और लोगों को दिखेंगी भी। आपको बोल बोल कर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। किसने ये बोलने वाला काम वाली गलती की है, प्लीज़ बताओ। मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि कहीं ना कहीं ऐसे गलती से, या कभी साफ दिल वाले लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि वो छुपा नहीं पाते हैं, कुछ ऐसी बात निकली और मुंह से निकल गया। ये आपने कर दी है बॉस, ये आपने कर दी है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि ये उलझन जो आप लेकर अभी बैठे हुए हो, मेडिटेट करो और अपने आप को इसमें पहले शांत करो। शांत करके उस एनर्जी को फिर से रिकलेक्ट करो और डिवाइन से सपोर्ट लो उसके प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। और मेंटल प्रॉब्लम जो हो रही है ना, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो जा रहा है, फिर ये हो जाएगा, फिर वो वैसा हो जाएगा, मेरे मुंह से ये हो गया, उसको भी वो पता चल गया, उसको ऐसा हो गया। काम डाउन, टेक रेस्ट। ओके। प्रोटेक्शन डिवाइन से मांगो। पास्ट में भी प्रोटेक्शन आपने डिवाइन से ली है, लेकिन इसको हैबिट मत बनाना। ये हैबिट में, अगर ये हैबिट में गई तो मार पड़ेगी फिर। पहले बता दे रही हूँ, गलती इस बार हो गई है, डिवाइन से सपोर्ट ले लो, ये चीज़ें ओवरकम हो जाएंगी। और देखो, कुछ चीज़ों से अगर आपको वॉक अवे होना है तो होना है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइजिंग की सिचुएशन नहीं है और नहीं होगी। एक चीज़ और बता दूँ, जिनको लव लाइफ की प्रॉब्लम ये है कि ट्रू लव कब मिलेगा, एक सीधा लहजे में बताती हूँ, वो तब मिलेगा जब आप अपने साथ के लिए, अपने आप के लिए ट्रू लव में चले जाओगे 100%। अरे भैया, सबसे पहले आप अपने अंदर की वो एनर्जी को ट्रू वे में रिफ्लेक्ट करोगे, तभी तो वो आपकी तरफ खींचेगा। आप जब हमेशा सामने वाले से लेने की कोशिश करोगे ना, तो जो आपके पास भी आएगा वो आप ही से लेने की सिर्फ कोशिश करेगा या करेगी। आप समझ चुके हो कि मैं क्या बोल रही हूँ। जो आपको चाहिए पहले वो आपको बनना होगा। हाँ, कुछ लोग हैं जो दोस्त बन रहे हैं कि हम वी आर अ फ्रेंड, बट मैं बता दूँ, ये मेल और फीमेल दोनों की एनर्जी है। वो पर्सन आपसे इंटीमेट रिलेशनशिप चाहता है, तो आप सोच, चाहता है या चाहती है, तो आप ये सोच कर उससे फ्रेंडशिप करना। आप किसी और वाइब्रेशन में उसको एक्सेप्ट करना चाह रहे हो और वो किसी और वाइब्रेशन में आपको एक्सेप्ट करना चाह रहा है। उसको अपॉर्चुनिटी दिख रही है आपके टूवर्ड्स, जिसकी भी एनर्जी मैच कर रही है, प्लीज़ बताएं। आप जो आपका, कुछ लोग बोलेंगे कि मैं, मेरा दिल कहता है कि आदमी सही है। पहले अपने आप से ही आपने प्यार नहीं किया, तो अभी आपकी जो दिल कह रही है वो आपका दिल की आवाज़ है या आपका इल्यूज़न है। यू हैव टू थिंक दिस। आप मेडिटेशन कीजिए और इसका आंसर निकालिए, ये आपके अंदर है। आपके अंदर एक चीज़ बीमारी की तरह जड़ जम गई है, ठीक है। मुझे किसी का सपोर्ट चाहिए, मुझे किसी का सपोर्ट चाहिए, मुझे किसी का सपोर्ट चाहिए, एक तरह की बीमारी है। आपको इससे बाहर आना है, आपको इससे बाहर आना है 100%। आप जिस सौरों में पड़े हुए हो ना कि भगवान इंसाफ नहीं कर रहा, इंसाफ नहीं कर रहा, भैया इंसाफ तो हो गया है। मैं पहले ही बता दूँ, इंसाफ तो हो गया है। अब ये आपको समझना है। आपका पैशन, आपका कॉन्फिडेंस अपने डायरेक्शन में जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये रिटर्न बैक होगी। क्योंकि ये जो कुछ लोग फिर से घूम रहे हैं ना, वो शायद इसीलिए घूम रहे हैं क्योंकि वो एनर्जी आपकी तरफ, आपके आपको उस तरफ मोल्ड करने
की ओर ले जा रही है, ठीक है। आपको कुछ चीज़ों पर इमीडिएट एक्शन लेने की सख्त से सख्त ज़रूरत है। और स्ट्रेट कहा जा रहा है कि आपको जो बार बार ये लग रहा है ना कि ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो कहा जा रहा है सी इट इज़ योर इल्यूजन, साइड करो और आपका जो इनर ट्रस्ट बोल रहा है, इंट्यूशन जो इनर इंट्यूशन बोल रही है उस पर ट्रस्ट करो और स्टे फोकस्ड। फोकस्ड रहना है आपको, मूव नहीं करना है, आपका फोकस इधर उधर भाग रहा है, ठीक है। आपका पैशन टुवर्ड्स योर रिलेशन विथ योर सेल्फ, यही आपको फ्यूचर में हर पार्ट पे सक्सेस की लाइन पर लेकर जाएगा। आपके अंदर जो ये लेने वाली कि कोई अगर आपको प्यार देगा तभी आप प्यार पाओगे, ये जो इलनेस वाली बीमारी है ना, इसको रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। अब तो आप सीख ही गए हो कि इसको कैसे रिलीज़ करना है, इतनी इतनी मार और लातें पड़ने के बाद, ठीक है। और ये जो नया फ्रेश स्टार्ट आपकी लाइफ में हो रहा है, आपको उसकी डिले हटानी होगी। देखिए, जो लोग इसमें काम कर चुके हैं और कुछ टाइम से उनके काम में प्रोग्रेस रुकी हुई है, उनके लिए गुड न्यूज़ है कि उसमें ऑल ऑफ सडन अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस आएगी। आई एम ऑल्सो क्लेमिंग दिस एनर्जी, ठीक है। और ये एनर्जी आई है, कल से बहुतों की लाइफ में ये महसूस हो रही होगी। आपको कहा जा रहा है कि इन चेंजेस के लिए पॉजिटिव रहे। और ये जो चेंज हो रहे हैं ना, आपने बीच में जैसे मैंने कहा अपने काम को रिवील किया था किसी से, वहाँ पे रिवील नहीं करना। वहाँ से ना वो एनर्जी आपके लिए ना नेगेटिव एनर्जी थॉट से आपकी तरफ पुश हो रही है आपकी तरफ, ठीक है। तो वहाँ रिवील मत कीजिए, जिसकी वजह से काम थोड़ा सा स्टेगनेंट हो गया था। अब धीरे धीरे वो फ्लो में आएगा, तो बी केयरफुल। हाँ, कुछ लोग नई व्हीकल खरीद सकते हैं, खरीदिए, आपको वो व्हीकल आपके लिए अच्छी रहने वाली है, ठीक है। देखिए, आप जहाँ भी स्टक हैं वहाँ से आपको मूव तो होना ही होना है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपके आने वाले सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, खुशियों का मतलब ये नहीं है कि लाइक हम जो चाह रहे थे, जैसा चाह रहे थे वैसा हो गया, नहीं। खुशियों का मतलब ये होता है कि हमें जो लाइफ के डायरेक्शंस लेने हैं वो राइट पाथ हमें मिल गया। क्योंकि हम यहाँ खुशियाँ कमाने नहीं आए हैं, कर्म करने आए हैं। ट्रेनिंग सेंटर में खड़े हैं तो हमें अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, और ट्रेनिंग में मेहनत तो लगती है और मेहनत करने में कष्ट तो होता है। अब उस कष्ट को आप खुशी समझें या गम, ये चॉइस आपकी है। ठीक है, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लग सकता है बट आई एम सॉरी। जो भी चीज़ें आपको आपके हाथ में दी गई हैं, आपको कहा जा रहा है कि उसको अकम्प्लिश करें। और जो भी स्पिरिचुअल पाथ में हैं उनको अपनी स्पिरिचुअलिटी को लाइंड अप करने की ज़रूरत। आप अपनी स्पिरिचुअल पाथ के लिए आपको बता दूं, आप भी कुछ लोगों से शायद ये डिस्कस कर रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रही हूँ। नहीं करना भैया, ये आपका बहुत पर्सनल चीज़ है, प्लीज़। हाँ, हर चीज़ से सामने वाले से अप्रिशिएशन लेने की कोशिश मत कीजिए प्लीज़। खुद को खुद से अप्रिशिएट करो ना यार, प्लीज़। हाँ, अगर प्राउड फील करना है तो प्राउड फील करो अपने आप से। मझधार से अपनी नाव को निकाल कर यहाँ तक खड़ा किया है आपने, तो फील फील बाय योरसेल्फ, अपने आप को शाबाशी दो। दूसरे क्या ही बता देंगे आपको, क्या ही दे देंगे, ठीक है। अभी तक क्या ही दे दिया है। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड करें। मैं फेरी के पीसेस ले रही हूँ, लेट्स सी। ओके, हिडन डेप्थ। देखिए, जो ये जो हुआ था ना वो हिडन डेप्थ था, दैट गॉन क्लियर, ठीक है। ये आप बहुतों ने एक्सेप्ट किया है, कुछ जो नहीं कर रहे हैं उनको एक्सेप्ट करना है, अपने आप को उसमें डाले हुए नहीं रखना है, आपको वहाँ से वॉक अवे होना है। लेकिन आपकी मेमोरी में कुछ सीक्रेट पार्ट ब्लॉकेज की तरह बना हुआ है, नाउ नीड टू रिलीज, प्लीज़ रिलीज। हाँ, ये हिडन पार्ट जो है ना वो आपको फ्री नहीं हो रहा है, होने दे रहा है, और ये आपको ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। पानी को बहने नहीं दोगे तो वो सड़ेगी और महकेगी। क्लियर, आपको निकलना है उससे। देख, विश वाइजली। आप जब भी कोई विशेष कर रहे हो, दुआएं मांग रहे हो, तो सोच समझ के मांगो, सोच समझ कर मैनिफेस्ट करो कि वो आपका मोमेंट्री ना हो, लॉन्ग टर्म हो। और वो आपके जो ड्रीम्स है लाइफ में, वो आपको उसमें डायरेक्शन दे, उसमें रोशनी और रास्ता दिखाएं।
वो ड्रीम को अचीव करने की राह पर आपको ले जाकर खड़ा करें। ये नहीं कि घर में बैठे हैं सब कुछ मेरे हाथ में आ जाए, ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता और नहीं कभी होगा। देखिए, आपको हर काम को अंजाम देना है अपने सॉलिट्यूड में रहते हुए, अपनी मेहनत को करते हुए उस चीज़ को अंजाम तक ले जाना है। आप अपना सॉलिट्यूड छोड़ कर के जब भी किसी चीज़ की तरफ बढ़ेंगे तो चीज़ें हार्मनी में नहीं रहेंगी। अगर आप हर चीज़ को हार्मनी में चाहते हैं तो सॉलिट्यूड अपने स्ट्रेंथ पर कहने का मतलब मैं बता देती हूँ, एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आप शेर हैं, आपके अंदर एक शेर की ऊर्जा दी गई है, दहाड़ना, हर चीज़ को बोल्डली फेस करना, बोल्डली करना, अपने काम को अंजाम देना, जो उसके सर्कमस्टांसेज आए हैं आएंगे उसको फेस करना, उसमें घबराना नहीं। वहाँ पर आप किसी को खुश करने के लिए, किसी का ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, अगर आप अपने आप को एक कोकून में डाल देते हैं, एक केज में डाल देते हैं और उसके हिसाब से सर हिलाते हैं, शेर होकर बकरी जैसा बिहेव करेंगे, तो आप अपने सॉलिट्यूड में नहीं हैं। आपको कहा जा रहा है कि आपको जब ये शेर का एनर्जी दी गई है तो आपको उसी सॉलिट्यूड में रहते हुए अपना काम करना है। और जो उसको बकरी की एनर्जी है वो बकरी की ही एनर्जी में रहेगा या रहेगी। आप उसको शेयर नहीं बना सकते हैं तो ये कोशिश ना करें। कुछ लोग अपनी पर्सनल लाइफ में ये पास्ट में गलती कर चुके हैं, प्रेजेंट में मत दोहराएं क्योंकि उससे फिर फ्यूचर इम्पैक्ट करेगा। ओके, आई थिंक मैं दे पा रही हूँ क्लियरिटी आपको। ठीक है, एक चीज़ और, जो भी ड्रीम है उस ड्रीम में रिवेंज नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी को कुछ दिखाना है। नहीं, आपको दिखाने के लिए अपना ड्रीम नहीं बनाना। अपना ड्रीम अगर कुछ चीज़ को करना है तो खुद से खुद को प्रूव करने के लिए करना है, उस पर बने रहना है आपको। और ये जो पास्ट का चीज़ हो गया यार, कुछ करना था कहीं का सेटल हो गया, लेट द थिंग गो। और अबंडेंस का वक्त आ रहा है तो प्लीज़ आप अपने आप को प्रिपेयर रखें। अगर आप अपनी पूरी प्रिपरेशन नहीं रखेंगे तो डिले हो जाएगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिले में चली जाएंगी। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट ज़रूर करें। और मैं कुछ लोगों के कमेंट के आंसर भी शायद रीडिंग में दे पाई हूँ क्योंकि रीडिंग ही ऐसी निकल कर आई है, आपकी एनर्जी भी पिक हुई है तो आप समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।